आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। ये स्काईमेट वेदर का नेशनल वेदर बुलेटिन है। 27 जुलाई का ये मौसम है। अगले 3 दिनों का मौसम के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले वेदर सिस्टम देखें तो डिप्रेशन जो है वो अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर आ गया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और एक ट्रफ है जो साउथ ईस्ट राजस्थान से लेकर के इस डिप्रेशन तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी हरियाणा के ऊपर है। एक ट्रफ रेखा है जो पश्चिमी तट पर चल रही है और ये ट्रैक है आपका। अगर डिप्रेशन का ट्रैक देखें तो ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये आपका उत्तर प्रदेश और यहाँ पर है। अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा। ये इधर पे आ गया है, मतलब कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। और ये आप देखेंगे कि ये एक तरह से झांसी और ये मतलब कानपुर के नीचे से होता हुआ ये आगे जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ पे आते आते ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, थोड़ा सा कमजोर हो जाए। लेकिन इसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियल इतना ज्यादा है क्योंकि इसको दोनों तरफ से जो है नमी मिल रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो यहाँ पर सिस्टम है तो इसको क्या होगा कि यहाँ से भी हवाएं आ रही है, ये इधर से भी ये हवाएं आ रही है और ये जो घूम करके जो हवाएं आ रही है यहाँ से भी, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से जब इसको मॉइस्चर मिल रहा है तो इसको फीड मिल रही है, इसीलिए आगे बढ़ रहा है और काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो आज अगर हम बात करें तो ये है आपके ये तो हो गया। इसको हम देखते हैं, ये मतलब कल का था ये मैप। इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अगर हम देखें तो इस डिप्रेशन के प्रभाव से जो पूरे पूरे इम्पैक्ट जो इसका दिखाई देने वाला है वो आपको दिखाई देगा अब मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, खास करके जो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में काफी कम हो जाएगा। ये गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे इलाकों से, क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ चुका है। पहले क्या था कि ये डिप्रेशन यहाँ पर बना था, फिर ये आगे आया, ये इधर आ गया, फिर यहाँ पर आया, अब ये डिप्रेशन इस जगह आ रहा है। तो ये जैसे जैसे आगे आएगा, और इसके आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि जब भी कोई डिप्रेशन बनता है तो उसके साउथ ईस्ट में ही ज्यादा वेदर एक्टिविटी होती है। तो यानी उसके दक्षिण जो है पश्चिम है, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में ही ज्यादा एक्टिविटी होती है। तो आज हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां आपकी सीधी सतह सिंगरौली पन्ना में कम हो जाएंगी, लेकिन उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, सागर से लेकर के आपका जो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सियोनी, देवास और आप ये जितने भी इलाके हैं आपके टीकमगढ़ से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर और उज्जैन, रतलाम, ये जो है भोपाल तक बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि बारिश में मॉडरेट शावर्स हो जाए, लेकिन काफी इलाकों में बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट है इसका दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां पूरे में रहेंगी लेकिन कम हो जाएंगी। उड़ीसा में काफी कम हो जाएंगे और ये झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, बिहार में वैसी बारिश नहीं हो रही थी, अभी और ज्यादा सूखे जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा दुख का विषय यही है कि बिहार सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। बिहार के भाई बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब और आगे चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चांसेज अभी फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं आज, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी बारिश है, खास करके तराई के इलाकों में, उत्तराखंड से लगे हुए जो इलाके हैं, सरसावा और से लेकर के आपका सहारनपुर और ये आपका लखीमपुर खेरी, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो इलाके हैं, संभल वगैरह, इन इलाकों में काफी अच्छी बारिश की, मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये शाहजहांपुर और आपका जो कासगंज वगैरह है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी रहेंगी और तराई के इलाकों में थोड़ी रहेगी। बाकी आप देखेंगे कि खंड वर्षा हो सकती है प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर में, लेकिन ज्यादा चांसेज नहीं दिखाई दे रही है। मऊ, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर वगैरह में चांसेज कम दिखाई दे रहे हैं। महोबा, बांदा वगैरह में भी कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका जो मध्य प्रदेश है भारी बारिश देखेगा। और उत्तर की तरफ जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो गई। दिल्ली, एनसीआर और के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, खंड वर्षा। और लेकिन आपका जो कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, हरियाणा के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश हो सके। पटियाला और शहीद भगत सिंह नगर, साहबजादा अजय सिंह नगर जो इसका है पंजाब का, यहाँ पर बारिश है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ये सारे इलाकों में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होगी। और इसके बाद अगर आगे देखें हम 29 तारीख को, तो 29 तारीख में भी इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन 29 तारीख में हम देखेंगे कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगी थोड़ी सी, उड़ीसा में बढ़ जाएगी
और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर बढ़ जाएगी, लेकिन जो वेदर एक्टिविटी का मेन जो सोर्स होगा वो टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हाथरस, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर आफत की बारिश यानी मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये धीरे धीरे सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो ऐसा लग रहा है कि जो धौलपुर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, ये आपका धौलपुर है और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर, यानी राजस्थान में जो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर, अजमेर और जो आपका सवाई माधोपुर, ये और उसके आसपास के इलाके जितने भी इलाके हैं, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ हो सकता है कि दिल्ली में भी जल भराव वाली आशंका है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हैवी रेनफॉल के साथ साथ ट्रैफिक जाम वगैरह के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और उस समय हरियाणा और पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन सिरसा, फतेहाबाद जो हरियाणा के हैं वो थोड़े से कम बारिश देखेंगे। अबोर, फजलिका, बुक्सर और जो मोगा, बठिंडा, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कम है। और ये पूर्वी राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा ही होने की संभावना नजर आ रही है। ये आगे की बात बता रहा हूं मैं। और ये आज की अगर बात करते हैं तो इस समय जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तो अब कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा और 28-29 तारीख को ये पूरे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। आज विदर्भ में लगातार बारिश है, 2-3 दिनों से हो रही है, आज भी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। और ये आपके देखिए गोंदिया, चंद्रपुर से लेकर के गढ़चिरौली, यहाँ से लेकर के आपका नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, अमरावती, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। जलगांव, नंदुरबार, धुले, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, नासिक, मुंबई, थाने, धानू, अलीबाग, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, यहाँ तक हिंगोली, लातूर, जन्ना, नांदेड़, उस्मानाबाद, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी पूरा महाराष्ट्र बारिश देखेगा। हैदराबाद से और ये बाकी इलाकों में, तेलंगाना में बारिश कम हो जाएगी। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी पूरा आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु बारिश नहीं देखेगा। लेकिन नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, गंडक, कोपल, धारवाड़, यहाँ पर बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसके बाद यानी 28-29 तारीख से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 29 तारीख को बढ़ने वाली है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, भुज, नलिया वगैरह में बारिश कम, इसके चांसेस कम लगा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश अच्छी होगी। और आज भी बारिश की गतिविधियां सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, नर्मदा वगैरह में भारी होंगी, लेकिन कल से यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन पूरे गुजरात को कवर करेगी, केवल जो कच्छ का इलाका है उसको छोड़ देगी। तो इस तरह का वेदर पूरे भारत में रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये जो आफत वाली बारिश है वो पहले इसने झारखंड को और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। विदर्भ में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई। आज मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है। कल ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों को और विदर्भ के कई इलाकों को काफी ज्यादा भारी बारिश देगा। कल से और परसों से बारिश की गतिविधियां मुंबई, थाने, दारू में कम हो जाएंगी। पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियां जो कर्नाटक और केरल में भारी बारिश जारी रहेगी। और दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, रायलसीमा, यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखे जैसे हालात हैं। बिहार में भी बारिश की कमी लगातार बनी रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।